Hello friends, welcome again on my YouTube channel IOTA Classes 1729 Making Learning Easy. In my previous session on the Indian Railways concept, I taught you about the fundamentals of RRI, route relay interlocking. In this session, we'll see the TF end wiring used in the railway, in the track circuit. ठीक है, TF जो अपनी वायरिंग है, ठीक है, उसको ट्रैक सर्किट में कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, उसका इंटरनल वेल्डिंग डायग्राम देखेंगे हम. आउटर तो ठीक है, अच्छी बात है, आउटर भी देखेंगे. ग्रेजुअली विल सी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल, बट इन दिस सेशन ओके वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द TF एंड इंटरनल वायरिंग डायग्राम. So let's begin, and please a request to those who are watching this video, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest updates on the railway videos. So let's, as my topic of this session, the TF and wiring diagram. Yes, you read it right. It is somewhat the old version, old version है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन में एक ही डिफरेंस है कि भाई ओल्ड वर्जन जो है उसमें चौक का यूज़ जो है नहीं होता, और न्यू वर्जन के अंदर जो है बी टाइप चौक यूज़ किया जाता है. ठीक है, यही डिफरेंस है. सबसे पहले थिंग्स टू रिमेंबर, ओके, चीज़ें जो हमको याद रखनी है. सबसे पहली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, ये है कि 110 वोल्ट AC हमको यूज़ करना पड़ता है एज अ सोर्स. पहली चीज़ ये होगी. दूसरी चीज़, हमारे पास 8 M6 टर्मिनल्स होते हैं इस TF एंड वायरिंग डायग्राम के अंदर, ठीक है, 8 M6 टर्मिनल. फिर 3 फ्यूज़ यूज़ होते हैं, ठीक है, 3 फ्यूज़ यूज़ होते हैं, ओके, और उनकी रेटिंग होती है 2 एम्पियर्स, रेटिंग 2 एम्पियर्स रहती है. एक चार्जर यूज़ होता है AC और DC एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है. फिर पांचवी चीज़ जो है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज, DC LMLA बैटरीज रेटेड एट 80 Ah आर यूज्ड. जो DC लो मेंटेनेंस लीड एसिड बैटरी, ठीक है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है DC लो मेंटेनेंस लीड एसिड बैटरीज यूज़ की जाती है. कई कबार 2, कई कबार 3, कई कबार 1 यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने बैटरीज लिखा है, ठीक है, रेटेड 80 एम्पियर आवर. ओके, याद रखना, ये जो TF एंडिंग वायरिंग है उसके अंदर हम बैटरी रेटिंग जो रहता है वो 80 एम्पियर आवर्स का रहता है. ये हो गई पांचवी चीज़. छठी और एक और महत्वपूर्ण चीज़, ओके, RD यानी रेजिस्टेंस ड्रॉप. रेजिस्टेंस ड्रॉप इसका फुल फॉर्म नोट करना तो कर लीजिए. इसका फुल फॉर्म रेजिस्टेंस ड्रॉप टू रेगुलेट TF एंड वोल्टेज. ओके, टू रेगुलेट TF एंड वोल्टेज वो भी जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है. और साथ में जैसे मैंने आपको बताया दिया, न्यू वर्जन के अंदर बी टाइप चॉक यूज़ किया जाता है, ठीक है, बी टाइप चॉक यूज़ किया ताकि AC इम्यूनाइज्ड जो हमारी करंट हो उसको जो है वो एंड अप करने के, उसको सकअप करने के लिए हम चॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली ये RE साइड के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर RE साइड, ठीक है, याद रखना, ये तो पता ही होती है, लेकिन फिर भी ये RE साइड के लिए हमने इतना जो है वो इम्पोर्टेंट हमको जो है वो देखना है, ठीक है. इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको कंसिडर करनी है. आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके, ओके, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, और आपको ये चीज़ से ही डील करना है. अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो हम अपने TF एंड वायरिंग डायग्राम को समझ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बनाते हैं अपना TF एंड वायरिंग डायग्राम. ये चीज़ नोट कर ले, चलिए चलते हैं आगे. सबसे पहले आपको जो करना है वो है M6 टर्मिनल बनाना. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड M6 टर्मिनल, ये हो गया आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सॉरी थोड़ा ऊपर ले, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8, ठीक है. ये हमारे M6 टर्मिनल का एक सिंपल सा डायग्राम होता है. अब ये देखिए 1 ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे 8 M6 टर्मिनल हो गए.
आपने देखा कि मैंने 1 2 3 4 और 8 को तो नॉर्मल रखा, 5 6 7 को ओपन रखा, इसलिए कि इधर जो है हमारे फ्यूज़ यूज़ होते हैं, ठीक है, हियर, और फ्यूज़ आर यूज्ड लाइक दिस वे, ठीक है। तो हमारे 3 फ्यूज़ हो गए इधर, ठीक है। तो ये थे हमारे सिंपली M6 टर्मिनल बना दिए। सभी का जो है वो टर्मिनल्स रहेंगे ऐसे आउट, तो आपको टर्मिनल्स बना देने हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए टर्मिनल्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये हमारे M6 टर्मिनल का यूज़ हो गया इधर, वो बात टिक कर लो, और 3 फ्यूज़ का भी यूज़ हो गया, वो बात भी टिक कर लो। सबसे पहले पॉइंट जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सबसे पहला पॉइंट था वो 110 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है, 110 वोल्ट AC सप्लाई। वो कहाँ रहती है, वो भाई रहती है, ठीक है, इधर हमारी, ये दिस इज योर 110 वोल्ट AC सप्लाई। एक तो चली जाएगी 7th के अंदर, ध्यान से समझना कैसे डायग्राम बनता है। एक जाएगी 7th के अंदर और दूसरी जाएगी जो है वो हमारी 1 नंबर के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी जो है वो 7th में जा रही है, और एक हो गई फर्स्ट और 7th का तो अपर टर्मिनल खत्म हो गया। ये हो गया हमारा 110 वोल्ट सोर्स से आ रहा है इधर, ठीक है। 1 के नीचे चार्जर रहता है, ठीक है, देयर इज अ चार्जर यूज्ड, कि मैंने बताया था। अब चार्जर पे आ जाओ आप, चार्जर फॉर AC DC एप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ था, तो ये आपका AC एप्लीकेशन हो गया, ये आपका DC एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। सिंपल 1 का जो है वो 110 वोल्ट AC आ रहा है और वो जा रहा है चार्जर के अंदर, ठीक है। और 7th का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, वो आ रहा है इधर से और वो जाएगा ये एंड पे, ठीक है। ये 7th हो गया और वो जा रहा है हमारे 1 के अंदर, ठीक है। 7th वो जा रहा है हमारे बैटरी के, ठीक है, चार्जर, सॉरी, दिस इज योर चार्जर। तो 1 और 7 up 110 वोल्ट AC and terminates and goes into the charger। अब ये तो हमारा हो गया था AC साइड। अब DC साइड में एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सेम टर्मिनल DC साइड है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमारा जो थर्ड वाला है दैट गोज इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द DC एंड द फोर्थ टर्मिनल, ठीक है, गोज इनटू द नेगेटिव साइड ऑफ द चार्जर, ओके। चार्जर का पॉजिटिव DC एंड है, दिस इज योर DC एंड, पॉजिटिव 3 गया हमारा और नेगेटिव 4 जा रहा है, ठीक। नाउ वी हैव एज, अब एक और चीज़ देख लीजिए आप, एक हमारे M6 टर्मिनल टिक हो गए, 3 फ्यूज टिक हो गए, 110 वोल्ट AC टिक हो गया, चार्जर का दोनों एप्लीकेशन AC DC टिक हो गया, इतना टिक हो गया। अब एक और चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, वो कौन सी थिंग्स टू रिमेंबर में थी, वो थी हमारी एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके, बैटरी LMLA बैटरी, ठीक है, ऑफ 80 AH कैपेसिटी, ओके। इधर हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारी एक LMLA बैटरी, सिंपल है, ले लीजिए आप। ये जा रहा है इसके अंदर पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा थर्ड में मिल रहा है पॉजिटिव, ठीक है, और ये हमारा जा रहा है फोर्थ का नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, थर्ड का पॉजिटिव, फोर्थ के नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। ये हमारी है, ओके, इधर जनरली 4 वोल्ट 80 AH LMLA बैटरी है, ठीक है। 4 वोल्ट है, रेलवे के अंदर सभी बैटरी जो है वो अप्रॉक्स 2 वोल्ट की ही होती है हर बैटरी। इधर 4 वोल्ट है तो इधर 2 बैटरी का यूज हुआ होगा, ठीक है। नाउ दिस सेकेंड टर्मिनेट्स इनटू द फिफ्थ लूपिंग देयर, ठीक है। ये सेकेंड जो है वो टर्मिनेट करेगी आपका 5th के नीचे से, ठीक है। तो ये सेकेंड है आपका, ठीक है। सेकेंड का अपर जा रहा है 5th के लोअर में। Now 8 upper goes again to the negative end of the battery, ठीक है। 8 का अपर बैटरी के नेगेटिव एंड में हो गया, और ये 6 जो है का लोअर और 8 का लोअर। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो थी आपका RD, ठीक है। ये आपका हो गया RD, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल वोल्टेज कितना चाहिए हमको TFN में, उस हिसाब से इसको हम वेरी करेंगे, ठीक है, RD को। तो देखो 1 का अपर लोअर दोनों क्लियर है, 2 का अपर लोअर क्लियर है, 3 का अपर लोअर क्लियर है, 4th का अपर लोअर क्लियर है, 7th का अपर लोअर क्लियर है, 8 का अपर लोअर भी क्लियर है, ठीक है। ये हमारा TF एंड हो गया। और ये जो 5 6 का है हमारा डायग्राम, ठीक है, ये जाएगा आपका टू TF बूटलेग,
ठीक है, सीधा चले जाएगा ये TF बुटलेग के अंदर। इधर जाएगा TF एंड बुटलेग, और बुटलेग को हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा के अंदर ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर ये हमारा जो TF का जो वायरिंग है उसको सिमट करके हम जा रहे हैं TF एंड बुटलेग। ठीक है, तो होप गाइज यू गॉट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द TF एंड डायग्राम, कि भाई TF एंड डायग्राम कैसे होता है, उसका वायरिंग कैसे रहता है। ठीक है, कौन सी चीज़ उनको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से TF एंड वायरिंग हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम जब मिलेंगे तो हम DR के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कीप मी अपडेटेड, एंड you also get update so that you get informative videos on the railway section. Okay, thank you very much.